अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कुक विद अन्ना। हाँ जी, तो मैं हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ पुलाव। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए होगा उसके लिए। बनाने के लिए हमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए और 2 टेबलस्पून घी डाल के हमें उसे हल्की आंच पे फ्राई करना है। और आपने थोड़ा सा सूखा धनिया भी इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, और इसको हल्की आंच पे फ्राई करें जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। हमें प्याज का कलर जो है ना तो बहुत डार्क करना है और ना ही बहुत लाइट करना है। हमें गोल्डन सा, लाइट गोल्डन सा कलर चाहिए ताकि हमारे चावलों का रंग अच्छा आए। ये बड़ी क्विक एंड इजी रेसिपी है। बीफ को आपने पहले गला लेना है, आपने थोड़ी सी उसमें कसर रहने देनी है और बाकी वो दम में गल जाएगा। तो बाकी झटपट बन जाएगा ये जल्द ही। जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे, हम इसके अंदर अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो तकरीबन हमारे प्याज हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर काट के और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि, और इसको अच्छे से भून भी लेंगे ताकि अदरक लहसुन और टमाटर जो हैं वो पक जाएं और इनके कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। आपने अच्छे से इनको पका लेना है। ठीक है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे टमाटर तकरीबन गल चुके हैं, तो अब हम इसमें अपना गला हुआ बीफ डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 पाव बीफ लिया है। आपको जितनी भी ज़रूरत हो आप उतना ले सकते हैं। मैंने 3 पाव बीफ लिया है यहाँ पे, यानी कि 3 पाव बड़ा गोश्त लिया है और आधा किलो मैंने लिए हैं चावल। तो अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। सारा अपने गोश्त डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें, इसकी अच्छे से भुनाई करें। अगर आपको लगे कि आपका मसाला नीचे से जल जाएगा तो आप इसके अंदर वो जो बीफ की यखनी है वो थोड़ी थोड़ी डाल के इसको अच्छे से भून लें। बड़ी जल्दी बनने वाली रेसिपी है, कोई ऐसा हमें टाइम नहीं लगने वाला। अगर आपके घर मेहमान अचानक आ जाते हैं तो आप इस रेसिपी को चिकन के साथ ट्राई कर सकती हैं। हाँ जी, तो इसमें हमने इसमें डाली हैं 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई और इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। और इसके अंदर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया है नमक का, क्योंकि जब गोश्त गला रहे थे तो थोड़ा सा उसमें भी नमक था, तो इसलिए नमक के हाथ खींच के डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। कुछ लोग ज़्यादा तेज़ खाते हैं नमक, कुछ लोग कम खाते हैं, तो इसलिए आपने अपने हिसाब से डालना है। तो यहाँ पे गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है और सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, टमाटर भी बीच में मिक्स हो गए हैं। अब आपने क्या करना है कि अब हमने इसको लगा देना है पानी। तो मैंने क्योंकि 2 कप चावल लिए हैं तो 3 कप पानी मैं इसे लगाऊंगी और जब इसमें बॉयल आएगा तो फिर इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। चावलों को मैंने 20 मिनट पहले ही भिगो दिया था। तो जैसे ही बॉयल आने लगा तो मैंने इसके अंदर जो है वो चावल डाल दिए हैं और इसको अच्छे से हिला लें एक दफ़ा। और हिलाना आपने ऐसे है कि चावल जो है वो टूटे ना आपके। ठीक है, आपने हिला के छोड़ देना है इसको और थोड़ी देर बाद फिर आपने हिला लेना है ताकि ये ना हो नीचे से लगने लग जाए। हार्डली इस पे आपके 20 से 25 मिनट लगेंगे टोटल चावल पकाने में, और बड़े लाइट वेट और बहुत मज़े के पकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे चावलों का पानी खुश्क हो रहा है। जब पूरा खुश्क हो जाएगा तब हम इसे दम पे डालेंगे। यहाँ पे भी आप नमक चेक कर सकती हैं। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप थोड़ा सा ऐड कर लें। और हाँ जी, तो अब तकरीबन जो है वो पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम चावलों को दम पे लगाएंगे। आपने 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालना है और इसको दम पे लगा देना है। हाँ जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं, चावलों को दम आ गया और मैंने डिश आउट कर लिए हैं चावल। आप लोग देख सकते हैं कि चावल मज़े के बने होंगे। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मज़े की लगे तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।